जहानाबाद दक्षिणी स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल घोसी रोड में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीपीओ राजीव कुमार ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में एसडीपीओ ने कहा कि पहले के जमाने में कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अभी के समय में ये कहावत मिथ्या साबित हो रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल पर ध्यान देने की जरूरत है। खेल से भी करियर का निर्माण हो सकता है, बशर्ते इसे ईमानदारी से खेला जाए। इन्होंने कहा कि बगैर फुटबॉल खेल के जीत का मर्म समझ नहीं आता है। माता पिता अपने बच्चों की रुचि स्वयं चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल एवं व्यायाम अति आवश्यक है। खेल से राष्ट्र प्रेम और सद्भावना का विकास होता है। इसके साथ ही बच्चों में धैर्य, सहयोग, शिष्टाचार, अनुशासन, बुद्धि और आपसी भाईचारा का भी तेजी से विकास होता है। इन्होंने कहा कि आज के युग में बच्चे खेल को भी एक कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। इसके लिए देश के सभी स्कूलों में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर बल दिया गया। वहीं इस मौके पर निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि विद्यार्थी जीवन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का युग होता है। सर्वांगीण विकास के अभाव में शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होता है जबकि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी सामंजस्य हो। खेल के अभाव में जीवन संतुलित नहीं होता है। इन्होंने कहा कि खेल को भी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा संचालित मानस इंटरनेशनल दक्षिणी, मखदूमपुर, कोट एरिया जहानाबाद, उलासगंज एवं कोट स्टेशन जहानाबाद के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें एथलेटिक्स व खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे दौड़, लंबी और ऊंची कूद के अलावा क्रिकेट, कबड्डी, रस्सी कस्सी, चेयर डांस, चम्मच रेस, बैलून रेस, चॉकलेट रेस, सुई धागा दौड़, गणित रेस व कविता रेस आदि खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 7 दिवसीय है, जिसका समापन 4 जनवरी 2024 को खेल के क्षेत्र में स्वर्ण पदक प्राप्त विधायिका श्री श्रेयसी सिंह के द्वारा किया जाएगा। इसी दिन खेल में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार व शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, समय का अभाव है तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ओलंपिक गेम के जो इन्वेंटर थे पीरेदा कुबर्तीन, उनका कहना था कि अगर गीता समझना है तो पहले फुटबॉल खेलना सीख लो। अगर फुटबॉल खेलना नहीं सीखोगे ना तो गीता का जो मर्म है, जो छुपा हुआ उसका वैल्यू है, वो कभी नहीं समझ पाओगे। यही उनका वर्ड बताता है कि हमारे जीवन में स्पोर्ट्स का क्या अहमियत है। अरुण जी बता रहे थे कि पहले के ज़माने में कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो अब एकदम मिथ्या साबित हो गया है। आज का जो जनरेशन है वो जान गया है कि खेल कूद का हमारे लाइफ में क्या अहमियत है। तो हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे कि अपने लाइफ का जो कैरियर का चूज करते हैं आप लोग, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, लगता है कि मुझे इस चीज़ की रुचि है, हमें इसी चीज़ में हम एक्सेल करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूद हो। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे, कम से कम आपके चैनल के माध्यम से इस ज़िले के उन सभी विद्यार्थियों को, खास करके उन सभी स्कूल संचालकों को यह संदेश चला जाएगा कि यह जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है वो देश के सभी स्कूलों में होना चाहिए। चूँकि एक कहावत है, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास होता है, तो बगैर खेल के संभव नहीं है। इसलिए खेल से केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, इससे राष्ट्र प्रेम का निर्माण होता है, सद्भावना का निर्माण होता है, शिष्टाचार का निर्माण होता है। तो खेल से विद्यार्थियों को शारीरिक विकास तो होता ही होता है, बुद्धि का भी विकास होता है, संस्कार का भी विकास होता है। सर, ये जो स्पोर्ट देखिए, आज तो इसका उद्घाटन कराया गया है और यह
5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और इसका समापन जो है वो 4 जनवरी को होगा, जिसमें श्रेयसी सिंह जो केवल विधायिका ही नहीं है बल्कि एक बेस्ट प्लेयर भी हैं, उनके कर कमलों से उन सभी विद्यार्थियों को जो खेल में अव्वल आएंगे, जो अच्छे रैंक में आएंगे, उन्हें उनके द्वारा सम्मानित कराया जाएगा या पुरस्कार का वितरण करवाया जाएगा।